हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोगिज्म्स। कि आप सिलोगिज्म्स को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, हमें क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हमें राइट कंक्लूजन जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो राइट कंक्लूजन को फाइंड आउट करने के लिए हम वेन डायग्राम से किस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हम देखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलोगिज्म्स जो है वो क्या होते हैं। सो गाइस, सिलोगिज्म्स हमारे डिडक्टिव रीजनिंग का ही एक टाइप है। डिडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि हम जनरल टर्म से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे डिडक्टिव रीजनिंग में हमें पहले से ही कोई थ्योरी गिवन होती है और उस थ्योरी से हम उस थ्योरी को हम टेस्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में जो हमारे कंक्लूजन होते हैं, हमारा जो निष्कर्ष होता है वो 100% हमारी स्टेटमेंट्स यानी प्रीमाइसेस के बेसिस पर ही ड्रॉ किया जाता है। ये आपको याद रखना है, यही होते हैं हमारे सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म में हमें यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंक्लूजन है जो कि 100% हमारी प्रीमाइसेस के बेसिस पर ही ड्रॉ किया गया है, वही कंक्लूजन हमारा राइट होगा। ओके, तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। सो गाइस, रूल्स ये हैं। सबसे फर्स्ट रूल ये है, यू शुड हैव 100% श्योरिटी फॉर कंक्लूड ए कंक्लूजन। सो गाइस, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले आप 100% श्योर होने चाहिए कि वो कंक्लूजन जो है वो हमारे प्रीमाइसेस यानी हमारे जो कथन है उनके बेसिस पर ही ड्रॉ किया गया है। ओके, जब तक आप 100% श्योर नहीं होंगी वो कंक्लूजन जो है वो राइट नहीं होगा। आपको किसी भी कंक्लूजन को राइट बताने के लिए आप उस कंक्लूजन पर 100% श्योर होने चाहिए कि वो कंक्लूजन जो है हमारे स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही ड्रॉ किया गया है। ओके, अगर 99% भी आप श्योर हैं तो वो कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग होगा उस टाइम पर। तो आपको इसी तरीके से आपके जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट। सो गाइस, हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक ए टाइप का स्टेटमेंट जिसे हम ऑल कहते हैं, एक होते हैं हमारे ई टाइप के स्टेटमेंट जिसे हम नो कहते हैं, एक होते हैं हमारे आई टाइप के स्टेटमेंट जिसे हम सम से डिनोट करते हैं, एंड एक होते हैं हमारे ओ टाइप के स्टेटमेंट जो होते हैं सम नॉट। ओके, तो ये 4 टाइप के हमारे स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो अब सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा है ऑल टाइप का स्टेटमेंट। तो ऑल टाइप के स्टेटमेंट में देखिएगा, सबसे पहला हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑल ए आर बी। तो इन्हें हम वेन डायग्राम के थ्रू किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, बिल्कुल राइट। ओके, तो यहाँ पर हमें कंक्लूजन गिवन है सम बी आर ए और एक कंक्लूजन है ऑल बी आर ए। ओके, ऑल बी आर ए, ये हमारा कंक्लूजन है। ओके, तो ये 2 कंक्लूजन हमें गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा राइट है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे ऑल ए आर बी। तो अगर इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू बनाएं तो ये जो बी होता है ये हमारा प्रेडिकेट है और ये हमेशा बड़ा होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ऑल ए आर बी, तो ये ए है और ये सभी ए जो है वो क्या है, बी है। ओके, तो यहाँ पे प्रेडिकेट है, ये हमेशा बड़ा बनेगा, प्रेडिकेट हमेशा बड़ा होता है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट से छोटा होगा। ओके, जैसे कि हमने ए बनाया है। नेक्स्ट, अब हम कंक्लूजन्स को देखते हैं। हमने वेन डायग्राम बना लिया है। कंक्लूजन है हमारा सम बी आर ए, कि हमारे जो सम बी है वो कुछ बी जो है वो हमारे ए है क्या। तो हमारे कुछ बी ए है, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि गाइस आप वेन डायग्राम को देखिए कि ये पूरा ये हमारा बी था। ओके, इस बी में इतना पोर्शन जो है वो क्या है, ए है, यानी सम बी क्या है, हमारे ए है। ओके, कुछ बी ए है, सभी बी जो है वो ए नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑल बी आर ए, कि सभी बी जो है वो ए है क्या। तो गाइस ये हमारे सारे बी हैं, ये सारे बी ए है क्या, नहीं, केवल बी का इतना वाला जो पोर्शन है वही है ए, सभी बी ए नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। सो गाइस, इन स्टेटमेंट्स को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ऑल वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला जो हमारा कंक्लूजन है ऑल बी आर ए, हमने रिवर्स किया है। तो ये जो रिवर्स स्टेटमेंट है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट का ऑल ए आर बी का, ये जो कंक्लूजन है वो रिवर्स है ऑल बी आर ए। तो ऑल वाले स्टेटमेंट्स का जो रिवर्स स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा रॉन्ग होते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑल ए आर बी का जो रिवर्स है वो होगा ऑल बी आर ए, ये हमारा रॉन्ग होगा, और सम बी आर ए ये हमारा राइट होगा। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं सम स्टेटमेंट्स पर। तो गाइस, सम ए आर बी, ये हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। तो सम ए आर बी यानी कुछ ए जो है वो बी है, तो हम इस तरीके की डायग्राम बना सकते हैं। प्रेडिकेट हमेशा बड़ा होगा तो इसलिए इसे बड़ा बनाया है। ओके, एंड कंक्लूजन हमें गिवन है सम बी आर ए, तो हमें देखना है ये जो कंक्लूजन है वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, ये कुछ बी जो है वो ए है। सो गाइस, हमें पता है कि सारे ए जो है वो क्या है, बी है, लेकिन कुछ बी ए है क्या, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये हमारे सारे बी थे, तो इन सारे बी में हमारा जो इतना पोर्शन है वो ए का है, यानी सम पोर्शन किसका है, ए का है, यानी सम बी जो है
ये जो पूरा बी का डायग्राम है, इस पूरे बी के डायग्राम में कुछ बी जो है वो ए है, ये बिल्कुल राइट है। सो गाइज आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, हमारे जो सम वाले स्टेटमेंट होते हैं ये उसका रिवर्स है, तो सम वाले स्टेटमेंट का रिवर्स कंक्लूजन जो होता है वो राइट होता है। सम ए आर बी, सम बी आर ए, ये हमारा बिल्कुल राइट होता है इस टाइप का कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नो टाइप के स्टेटमेंट। सो गाइस नो टाइप का स्टेटमेंट जो होता है, नो ए आर बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। ओके, ये ए है और ये बी है, तो कोई भी ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो इसका रिवर्स करिए आप, नो ए आर बी का नो बी आर ए, तो ये हमारा राइट कंक्लूजन होता है। कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमेशा नो स्टेटमेंट का भी आप रिवर्स करते हैं तो रिवर्स जो कंक्लूजन होता है वो राइट होता है नो स्टेटमेंट का भी। ओके, तो ये हमारे थे कुछ। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। सो गाइस सम नॉट वाले भी नो की तरह ही होंगे। ये हमें कुछ प्रपोजिशंस गिवन है यहाँ पर, ये प्रपोजिशंस है, हमें 4 प्रपोजिशंस गिवन है। ऑल रैट्स आर डॉग, ये हमारी प्रपोजिशंस हैं। तो इन प्रपोजिशंस के बेसिस पर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो हमारा राइट है। सो फर्स्ट है ऑल रैट्स आर डॉग। सो गाइस डॉग जो है वो प्रेडिकेट है, तो ये हमेशा बड़ा बनेगा, तो ये सभी ये रैट है, ये जो सभी रैट है वो क्या है, डॉग है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर कैट, कि कुछ डॉग्स जो हैं वो कैट हैं, तो हमने कुछ डॉग्स को कैट बना दिया, ये कुछ डॉग्स जो हैं वो क्या है, कैट हैं। एंड नेक्स्ट है सम कैट्स आर बर्ड्स, कि कुछ कैट्स जो हैं वो बर्ड्स हैं, तो ये कुछ कैट्स हैं तो ये क्या है, बर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट है नो बर्ड्स आर काऊ, कि कोई भी बर्ड जो है वो काऊ नहीं है, तो कोई भी बर्ड काऊ नहीं है, तो यानी कि जिसका नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होता, वो बिल्कुल अलग बनेगा। ये कोई भी काऊ जो है वो क्या नहीं है, बर्ड नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है काऊ और बर्ड में। सो गाइस हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमें गिवन है ऑल डॉग्स आर रैट्स, कि सभी डॉग्स जो है वो रैट हैं। सो गाइस आप यहाँ पर एक बार देखिए कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ऑल रैट्स आर डॉग, ये उसका रिवर्स है ऑल डॉग्स आर रैट। ओके, तो हमने देखा था कि ऑल स्टेटमेंट का जो भी रिवर्स कंक्लूजन होता है वो हमेशा रॉन्ग होता है। ओके, क्योंकि ऑल स्टेटमेंट का जो राइट कंक्लूजन होता है वो ये हो सकता है कि सम डॉग्स आर रैट्स। ओके, कि ऑल डॉग्स कभी भी रैट नहीं हो सकते, लेकिन सम डॉग्स जो है वो रैट हो सकते हैं। गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सभी डॉग्स हैं, उसमें से ये सभी जो डॉग्स हैं कुछ डॉग ही रैट हैं, सारे डॉग जो हैं वो रैट नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा पोर्शन किसका था, डॉग का था। इस डॉग में से केवल इतना पोर्शन ही रैट है। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड कंक्लूजन पर सम डॉग्स आर रैट, ये कुछ डॉग्स जो है वो रैट हैं क्या, हाँ, तो ये जो पोर्शन है हमारा कुछ ये डॉग का, ये बिल्कुल सही है, तो कुछ डॉग रैट हैं। एंड नेक्स्ट है नो काउज आर बर्ड, कि कोई भी काऊ जो है वो बर्ड नहीं है। सो गाइज हमने देखा नो बर्ड्स आर काऊ का ये बिल्कुल रिवर्स है। सो गाइज जो नो का रिवर्स होता है बिल्कुल वो सही कंक्लूजन होता है कि कोई बर्ड काऊ नहीं है तो कोई काऊ भी बर्ड नहीं होगी, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी बिल्कुल राइट है, हम 100% श्योर है यहाँ पर। नेक्स्ट फोर्थ कंक्लूजन है सम काउज आर नॉट डॉग्स, कि कुछ काउज हैं जो कि डॉग नहीं है। तो गाइज हमें यहाँ पे गिवन है कुछ काउज डॉग नहीं है, तो ये हमारी काउज है और ये काउज जो है वो डॉग नहीं है। तो गाइज हम यहाँ पर 100% श्योर नहीं है, क्योंकि हमारा जो काउज है और डॉग से उसमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें जो काउज है हमने इसे यहाँ बनाया, इसे हम यहाँ भी बना सकते थे। ओके, क्योंकि हमें स्टेटमेंट गिवन था कि काऊ और बर्ड में कोई रिलेशन नहीं है, इसका हमें स्टेटमेंट गिवन था, लेकिन हमें काऊ और डॉग के रिलेशन का कोई भी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर 100% श्योर नहीं है, क्योंकि हमने जो काऊ का जो वेन डायग्राम है वो बिल्कुल अलग बनाया है, इसे हम यहाँ भी बना सकते थे। अगर हम इसे यहाँ बनाते तो कुछ काऊ जो है वो डॉग हो जाती, कुछ डॉग जो है वो काऊ हो जाते। ओके, तो इसे हम यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ हम 100% श्योर नहीं है, इसलिए जहाँ भी हम 100% श्योर नहीं है वो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों कंक्लूजन जो है वो राइट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं सिलोगिज्म से रिलेटेड। तो फर्स्ट है गिवन बिलो आर 2 premises and 4 conclusions are drawn from them, select the code that states the conclusions validly drawn। तो गाइस हमें यहाँ पर ये प्रीमाइसेस गिवन है, हमें यहाँ पर 2 प्रीमाइसेस गिवन है, प्रीमाइसेस 1 एंड 2, इनके बेसिस पर हमें बताना है कि कौन सा ये जो कंक्लूजन है वो राइट है, इनके बेसिस पर ही ड्रॉ किया गया है। ओके, सो गाइस ये फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल, कि सभी जो रिलीजियस पर्सन्स हैं ये सभी हमारे रिलीजियस पर्सन्स हैं, ये सभी रिलीजियस पर्सन्स जो हैं वो इमोशनल हैं। ओके, इमोशनल है। इस क्वेश्चन को आप गाइस बिना वेन डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो फर्स्ट कंक्लूजन, सो गाइस सेकंड स्टेटमेंट है राम इज ए रिलीजियस पर्सन, तो राम एक रिलीजियस पर्सन है। ओके, तो राम जो है वो रिलीजियस, यहाँ पर रिलीजियस क्या है, यहाँ पर रिलीजियस प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट हमेशा बड़ा बनेगा,
तो राम एक रिलीजियस पर्सन है, तो जो प्रेडिकेट है उसमें ही हम राम को बना देते हैं। ओके, और ये है हमारा रिलीजियस पर्सन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है राम इज इमोशनल, कि राम इमोशनल है क्या? हाँ, राम इमोशनल है, क्योंकि गाइस यहाँ आप देखिए राम इमोशनल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि राम है और राम जो है वो क्या है, रिलीजियस पर्सन है, और सभी रिलीजियस पर्सन इमोशनल होते हैं, तो इसलिए ये सही है बिल्कुल, राम इज इमोशनल। ओके, नेक्स्ट है ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस, कि सभी इमोशनल पर्सन्स रिलीजियस होते हैं क्या? सो गाइस आप इस स्टेटमेंट को देखिए, ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट का बिल्कुल रिवर्स है। ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल हमें गिवन है, और हमारा जो कंक्लूजन है सेकंड वो क्या है, ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस। सो गाइस हमने कहा था कि ऑल वाले स्टेटमेंट का जो भी बिल्कुल रिवर्स स्टेटमेंट होता है वो हमेशा रॉन्ग होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसे वेन डायग्राम के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं गाइस कि हमारे जो ये रिलीजियस पर्सन थे और ये है हमारे इमोशनल पर्सन, तो सारे जो इमोशनल पर्सन हैं वो क्या रिलीजियस हैं क्या? नहीं, इन सारे इमोशनल पर्सन में से केवल इतना पार्ट ही रिलीजियस पर्सन है। ओके गाइस, तो ये बाकी जो पार्ट है वो रिलीजियस पर्सन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंक्लूजन है सी, राम इज नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए राम इज नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन, कि राम एक नॉन रिलीजियस पर्सन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि राम एक रिलीजियस पर्सन है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है उसमें हमें गिवन है कि राम इज ए रिलीजियस पर्सन, तो हमारे जो कंक्लूजन है ये भी राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कंक्लूजन है सम रिलीजियस पर्सन्स आर नॉट इमोशनल, कि कुछ रिलीजियस पर्सन्स जो होते हैं वो इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन गाइस हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल, स्टेटमेंट हमें गिवन है कि सभी रिलीजियस पर्सन्स जो है वो इमोशनल होते हैं। ओके, और यहाँ दिया है कि कुछ रिलीजियस पर्सन्स आर नॉट इमोशनल, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो हमारा जो यहाँ पर कोड्स हमारे राइट होंगे वो होंगे ए एंड सी। ओके, तो हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रोमाइसेस गिवन है और कंक्लूजन, हमें राइट कंक्लूजन जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमें अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी इज ए कर्स हमें ये गिवन है, तो यहाँ पर हमें ऑल ही मानना है कि ऑल अनटचेबिलिटी इज ए कर्स। ओके, तो यहाँ पर जो कर्स है वो प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट हमेशा बड़ा बनेगा। ओके, तो ऑल अनटचेबिलिटी जो है वो क्या है, कर्स है, तो यहाँ पर ये अनटचेबिलिटी है, ये अनटचेबिलिटी जो है वो क्या है, कर्स है, कर्स है। ओके, तो ये अनटचेबिलिटी कर्स है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल हॉट पेन्स आर अनटचेबल, कि सभी हॉट पेन क्या है, अनटचेबल है, तो यहाँ पर अनटचेबल प्रेडिकेट बन गया, तो अनटचेबल बड़ा बनेगा और उसके अंदर जो है वो छोटा बनेगा हॉट पेन्स। ओके, तो ऑल हॉट पेन्स, ये सभी हॉट पेन्स है, तो ये हॉट पेन्स जो है वो क्या है, अनटचेबल है। ओके, अब हम कंक्लूजन्स पर आते हैं, तो फर्स्ट है ऑल हॉट पेन्स आर कर्स, कि सभी हॉट पेन्स जो है वो कर्स हैं। सो गाइज यहाँ पर देखिए कि जो हमारे हॉट पेन्स हैं वो ये हैं, और ये हॉट पेन्स जो है सभी हॉट पेन क्या है, कर्स है, ये बिल्कुल राइट है। ओके, क्योंकि किस तरीके से हम देख सकते हैं गाइज, ये पूरा जो है हमारा कर्स का वेन डायग्राम है, और उसके अंदर जो है ये हमारे हॉट पेन है, तो ये सारे हॉट पेन जो है वो क्या है, कर्स है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं, तो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जब भी हम जाते हैं तो ऑल वाले स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट होंगे। ओके, तो ये हमारा राइट है। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट पेन्स, ये कुछ अनटचेबल थिंग्स जो है वो क्या है, हॉट पेन्स है। सो गाइस हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, देखिए वेन डायग्राम में ये अनटचेबल थिंग्स है, तो ये सम अनटचेबल थिंग्स हॉट पेन है क्या? सो गाइस सम अनटचेबल थिंग्स हॉट पेन है, ये बिल्कुल राइट है। क्यों, किस तरीके से हम देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए ये हमारी अनटचेबल थिंग्स है, ये हमारी अनटचेबल थिंग्स है, तो ये पूरी अनटचेबल थिंग्स में से इतना पार्ट किसका है, हॉट पेन्स का है, यानी कि पूरी अनटचेबल थिंग्स तो हॉट पेन नहीं है, लेकिन इतना पार्ट जो है अनटचेबल थिंग्स का वो क्या है, हॉट पेन है, तो ये भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड थर्ड कंक्लूजन है ऑल कर्सेस आर अनटचेबल, अनटचेबिलिटी, तो गाइज ऑल कर्सेस, तो यहाँ गाइज देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ये उसका बिल्कुल ही अपोजिट है, ऑल अनटचेबिलिटी इज ए कर्स, यानी ऑल कर्सेस इज ए अनटचेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि ऑल टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका रिवर्स स्टेटमेंट, जो रिवर्स कंक्लूजन होता है वो हमेशा रॉन्ग होता है। ओके, और वेन डायग्राम में भी हम देख सकते हैं गाइस कि ऑल कर्सेस जो है वो क्या है, अनटचेबल है, तो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हम आ रहे हैं, तो ऑल वाले स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगे, सम वाले स्टेटमेंट्स जो है वो राइट होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है सम कर्सेस आर अनटचेबिलिटी, कि सम कर्स जो है वो अनटचेबल है। ओके, तो ये बिल्कुल राइट है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ऑल वाला स्टेटमेंट, उसका सम जो रिवर्स होता है वो हमारा राइट होता है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं ये हमारे सारे कर्सेस थे और उसमें से
जो है ये है हमारा अनटचेबिलिटी। ओके, तो ये जो पूरे कर्स हैं उसका इतना ही पोर्शन क्या है, अनटचेबल है, यानी कि कुछ पोर्शन जो है वो क्या है, वो अनटचेबिलिटी का है। ओके, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारे राइट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, तो हम देख लेते हैं कोर्स में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी हमें यहाँ पर प्रीमाइसेस गिवन है और हमें सही कंक्लूजन जो है वो बताना है। तो फर्स्ट है ऑल बैट्स आर मैमल्स, कि सभी बैट्स जो है वो क्या है, मैमल है। ओके, तो ये सभी बैट्स हैं, ये सभी बैट्स क्या है, मैमल है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है नो बर्ड्स आर बैट्स, कि कोई भी बर्ड जो है वो बैट नहीं है। तो ये हमारे बैट हैं और कोई भी बर्ड बैट नहीं है। तो जहाँ पर नो का स्टेटमेंट आ जाता है वहां पर हमें बिल्कुल अलग डायग्राम बनाना है। नो बर्ड्स आर बैट, कि कोई भी जो बर्ड है ना वो बैट नहीं है। ओके, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है बर्ड और बैट के बीच में। ओके, तो हम कंक्लूजन पर आते हैं। फर्स्ट है नो बर्ड्स आर मैमल्स, कि कोई भी बर्ड मैमल नहीं है। तो गाइस ये बिल्कुल राइट है। हमारा जो नो बर्ड्स आर बैट है उसका ही नो बर्ड्स आर मैमल्स हमें गिवन है, सॉरी, नो बर्ड्स आर मैमल्स। तो यहाँ पर हमें बर्ड और बैट के बीच में ही रिलेशन बताया गया था प्रेमाइसिस में, और बर्ड और मैमल के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया था। तो हम यहाँ पर 100% श्योर नहीं है कि कोई भी बर्ड मैमल है या नहीं है, क्योंकि हमने बर्ड का जो डायग्राम है वो हमने यहाँ बनाया है। अगर हम चाहते तो यहाँ भी बना सकते थे। तो कोई भी बर्ड मैमल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम 100% जो है वो श्योर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम 100% श्योर नहीं होंगे हमारा कंक्लूजन राइट नहीं होगा। ओके, सेकंड है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, कि कुछ बर्ड्स जो है वो मैमल्स नहीं है। सो गाइज हमें यहाँ पर गिवन है कि कुछ बर्ड्स मैमल्स नहीं है। तो ये इस स्टेटमेंट के बारे में भी हम नहीं कह सकते, तो ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि मैमल और बर्ड के बीच में हमें रिलेशन नहीं पता है। नेक्स्ट है नो बैट्स आर बर्ड्स, कि कोई भी बैट जो है वो बर्ड नहीं है। सो गाइज हमें प्रीमाइसिस में ही हमें बताया गया था कि कोई भी बर्ड बैट नहीं है, यानी बर्ड और बैट के बीच में रिलेशन हमें पता है कि ये नहीं है। तो इसका रिवर्स ही है ये गाइज। तो नो स्टेटमेंट्स का जो रिवर्स स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल राइट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फोर्थ है ऑल मैमल्स आर बैट्स, कि सभी मैमल्स जो हैं वो क्या हैं, बैट हैं। सो गाइस हमने देखा कि ऑल मैमल जो हैं, ये सभी मैमल जो हैं वो बैट हैं क्या, नहीं है, क्योंकि कुछ मैमल ही बैट हैं। यहाँ पर ये पूरा हमारा मैमल का पोर्शन था, उसमें से केवल जो इतना पोर्शन है वही बैट है, यानी सम मैमल ही क्या है, बैट है। तो हम आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जा रहे हैं, तो सम वाले स्टेटमेंट हमारे राइट होते हैं, ऑल वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा ऑल बैट्स आर मैमल्स का ये रिवर्स है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हम देखते हैं गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रीमाइसेस गिवन है और हमें राइट कंक्लूजन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, कि सभी डॉग्स जो हैं वो क्या हैं, मैमल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है नो कैट्स आर डॉग्स, कि कोई भी कैट डॉग नहीं है, यानी कोई रिलेशन नहीं है कैट और डॉग में। तो यहाँ पर हमने बना दिया कैट। ओके, ओके, ये कैट है। तो कैट और डॉग के बीच में बता रखा है कि इनके इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो नो कैट्स आर मैमल्स। तो हमें कंक्लूजन पर आते हैं हम, नो कैट्स आर मैमल्स। फर्स्ट कंक्लूजन है कि कोई भी कैट जो है वो मैमल नहीं है। तो हम नहीं कह सकते यहाँ पर, हम 100% श्योर नहीं है, क्योंकि हमें जो यहाँ पर रिलेशन है स्टेटमेंट में वो कैट और डॉग के बारे में बता रखा है। ओके, तो हम यहाँ पर 100% श्योर नहीं है कि नो कैट्स आर मैमल्स, की कोई भी कैट मैमल नहीं है। लेकिन हो भी सकते हैं यहाँ पर, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो कैट है उसका वेन डायग्राम कहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है। तो इसके थ्रू तो कैट और मैमल में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम वेन डायग्राम जो है, कैट का वेन डायग्राम अगर हम यहाँ बना देते हैं कैट, तो कुछ कैट क्या हो जाएंगी, मैमल हो जाएंगी, और कुछ मैमल कैट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम 100% श्योर नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन है कि नो डॉग्स आर कैट्स, कि कोई भी डॉग जो है वो कैट नहीं है। सो गाइस यहाँ देखिए हमें स्टेटमेंट गिवन था नो कैट्स आर डॉग्स, तो यहाँ पर हमने रिवर्स ही किया है इस कंक्लूजन में, नो डॉग्स आर कैट। तो नो का जो रिवर्स स्टेटमेंट होता है वो हमेशा राइट होता है। ओके, और वैसे हमें पता भी है रिलेशन की, कोई भी डॉग कैट नहीं है तो कोई भी कैट भी डॉग नहीं होगा। ओके, तो ये राइट है। नेक्स्ट है नो डॉग्स आर नॉन मैमल्स, कोई भी डॉग जो है वो नॉन मैमल नहीं है। ओके, कोई भी डॉग जो है वो नॉन मैमल नहीं है। तो गाइज यहाँ पर देखिए ये हमारे डॉग थे, और कोई भी डॉग जो है वो नॉन मैमल नहीं है, क्योंकि हमें गिवन है कि सभी डॉग्स क्या है, मैमल्स हैं। ओके, सभी डॉग्स जो है मैमल्स हैं, यानी कि कोई भी डॉग जो है नॉन मैमल नहीं है। तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि सभी डॉग क्या है, मैमल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे
प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन्स पर बेस्ड। ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एनटीए के द्वारा रेज किए जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।